जीत और हार हमारी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। इसी पर एक कहानी सुनते हैं। एक किसान होता है, उसने एक साहूकार से बहुत सारा कर्ज ले रखा होता है। वो काफ़ी सालों से उस कर्ज को चुका नहीं पा रहा होता, तो वो साहूकार के पास जाता है और कहता है कि साहब, मैं आपका कर्ज नहीं चुका पा रहा हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो साहूकार को पता होता है कि उसकी एक सुंदर बेटी है, उसका दिल उस पर आया होता है। तो वो किसान से कहता है, तू ऐसा कर, अपनी बेटी की शादी मेरे से कर दे, मैं तेरा सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। इस पर किसान को गुस्सा आ जाता है, तो वो बात को वहीं संभाल लेता है साहूकार और कहता है, ऐसा करते हैं, एक शर्त रखते हैं, मैं एक पोटली में 2 पत्थर लाऊंगा, एक काले रंग का, एक सफ़ेद रंग का। अगर तेरी बेटी काले रंग का पत्थर निकालती है तो मैं तेरा कर्जा माफ़ कर दूंगा, पर मैं तेरी बेटी से शादी कर लूँगा। और अगर वो सफ़ेद रंग का पत्थर निकालती है तो मैं कर्ज भी माफ़ कर दूंगा और तेरी बेटी से भी शादी नहीं करूँगा। अब साहूकार के पास कोई रास्ता नहीं होता है, तो वो हाँ कर देता है। वो घर जाके ये बात अपनी बेटी को बताता है और बेटी भी मान जाती है, क्योंकि उसे अपनी पिता की दयनीय स्थिति नहीं देखी जा रही होती है। अब वो दिन आता है, साहूकार पोटली में पत्थर लेने के लिए जाता है। बाई चांस जिस बगीचे में वो जाता है, उसी बगीचे में उसकी बेटी वहाँ खड़ी होती है और देख रही होती है। तो वो चालाकी से दोनों काले रंग के पत्थर अपनी पोटली में रख लेता है। अब बेटी देख तो लेती है, लेकिन उसके पास अब कोई रास्ता नहीं होता। उसके पास यही रास्ता है कि वो स्वीकार ले या फिर वो साहूकार की ये चालाकी अपने पिता को बता दे। पर वो ये ठीक नहीं समझती है और सोच लेती है, जैसा होगा देखा जाएगा। अब वो साहूकार पोटली लेकर आता है और बेटी से बोलता है, निकालो उसमें से पत्थर। तो वो पत्थर निकालती तो है और एकदम तुरंत ज़मीन पर गिरा देती है। अब ज़मीन पर निरे सारे काले पत्थर और सफ़ेद पत्थर पड़े हुए थे। अब वो कहती है, अरे सॉरी सॉरी, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये पत्थर तो मिल गया। तो अब साहूकार एकदम डर जाता है। तो फिर वो कहती है, अरे ऐसा करते हैं ना, जो पत्थर बचा हो उससे ऑपोजिट, उससे दूसरा वाला ही तो पत्थर होगा आपकी जो गिरा था, तो वो ही हो गया, उसी से ही निर्णय हो जाएगा। अब साहूकार को तो पता था कि वो पोटली में दोनों ही काले पत्थर हैं। अब वो बता तो सकता नहीं था, तो फिर वो कहता है, हाँ हाँ देखो, पोटली में तो काला पत्थर है। और अब उसको ये मानना पड़ता है कि जो पत्थर गिरा था वो सफ़ेद पत्थर था। ऐसे उसका कर्ज भी माफ़ हो जाता है किसान का, और उसकी बेटी की भी शादी नहीं हो पाती है। तो इसे कहते हैं, परिस्थिति तो आई खराब, लेकिन उस लड़की ने जिस तरह उस परिस्थिति का सामना किया, ये ही दुनिया में हम सीखने आए हैं। दुनिया में तरह तरह की परिस्थिति हमारे लिए आती है। कोई तो उसको परिस्थिति को हार के मान लेता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, लेकिन कई परिस्थितियों में लोग उन्हीं खराब परिस्थितियों में आगे बढ़ते जाते हैं और कमाल कर जाते हैं। तो आगे बढ़ते रहिए और अच्छा तरह से अपना जीवन व्यतीत करिए। परिस्थितियाँ तो आएंगी ही, विपरीत भी आएंगी, कुछ अच्छी भी आएंगी, लेकिन डट के सामना करते रहिए।